नमस्कार एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप्स के ऊपर रिलेटेड है। तो ये मेरा एक तरह से पहला वीडियो रहेगा रिलेशनशिप सीरीज़ के ऊपर। इसके बाद भी मैं कुछ और भी वीडियो मैं बनाऊँगा रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है। तो आज का टॉपिक है रिलेशनशिप में। बहुत लोग आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे उस पे। तो टॉपिक का नाम है लीड एंड कंट्रोल इन ए रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप, तो इस रिलेशनशिप इसमें कुछ भी हो सकता है। किसी भी तरह का रिलेशनशिप आप जो भी आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे, जैसे हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशनशिप हो गया, या भाई बहन का भी रिलेशनशिप है, बॉस एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। जितने तरह के भी रिलेशनशिप आप लोग अपने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ कहीं भी अगर आप लोग इसको रिलेट कर पाओगे, ये जो फिनोमेना मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ या सिखाने वाला हूँ, लीड एंड कंट्रोल, मुझे बताइएगा कि आप लोग इसको रिलेट कर पा रहे हैं के लिए, ठीक है। तो एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं। कोई भी एक रिलेशनशिप है, मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशनशिप है। हमेशा ये देखा गया है कि उसमें से एक जो इंसान है, जो एक बंदा है, वो हमेशा लीड पोजीशन पे रहता है। लीड पोजीशन का मतलब क्या हो गया, वो हमेशा इनिशिएटिव लेता है, लीडरशिप पोजीशन पे रहता है। और जो दूसरा बंदा है जो उसके साथ में है रिलेशनशिप में, वो कंट्रोल पोजीशन में रहता है। तो इसमें जो लीड पोजीशन पे है, जो लीड कर रहा है या जो लीडरशिप दिखा रहे, वो क्या काम करता है, वो इनिशिएटिव लेता है, ठीक है, इनिशिएटिव लेता है। और जो कंट्रोल पोजीशन पे है, वो जो जो लीडर है उसने जो डिसीजन लिया, उस डिसीजन को वो कंट्रोल करता है। तो यहाँ कंट्रोल पोजीशन पे जो इंसान है, इसका मतलब ये नहीं कि जो लीडर है वो कंट्रोल पोजीशन पे जो है उसको कंट्रोल कर रहा है, नहीं। कंट्रोलर, वैसे कंट्रोल पोजीशन पे कंट्रोलर है वो, ठीक है। तो जो लीडर है, जो डिसीजन वो ले रहा है, जो काम वो इनिशिएटिव कर लिया है, वो जो कंट्रोलर है, उस जो डिसीजन उसको कंट्रोल कर रहा है लीडर को, ठीक है। हस्बैंड वाइफ का भी एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक हस्बैंड है, उसने एक इनिशिएटिव लिया कि चलो मूवी देखने चलते हैं, ठीक है, कि कोई एक पर्टिकुलर मूवी है, चलते हैं वीकेंड को। तो जो वाइफ, मान लीजिए वो कंट्रोल पोजीशन पे है, ठीक है। तो वाइफ क्या करती है, वो हस्बैंड का जो उसने लीड लिया कि आज मूवी देखने जाना है, वो हस्बैंड का जो डिसीज़न उसको कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हस्बैंड ने बोला कि चलो सैटरडे को मूवी देखने जाना है, तो वाइफ बोलती है नहीं, सैटरडे को मुझे कुछ काम है, संडे को चलते हैं। संडे को आफ्टरनून को नहीं, इवनिंग को चलते हैं। तब देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ, एक बंदा जो है उसने लीड लिया कि मूवी देखने जाना है, और वाइफ क्या कर रही है, उसके डिसीज़न को एडजस्ट कर रही है, ऐसे रेगुलेट कर रही है, ठीक है। तो ये जो डायनामिक्स है वो प्ले होता है रिलेशनशिप में, हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। अब बॉस एम्प्लॉय के बीच में भी हो सकता है। आमतौर पर देखा है कि जो बॉस है वो लीडरशिप पोजीशन पर रहता है, वो लीड करता है, कोई नया इनिशिएटिव लेता है। उसने एक इनिशिएटिव लिया कि इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, अपने टीम के साथ डिस्कस करता है। जो टीम, जो उसके जो जूनियर है, वो जो बॉस का जो इनिशिएटिव उसको कंट्रोल करते हैं, कि कंट्रोल करता है कि हाँ ठीक है, प्रोजेक्ट अच्छा है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इस वेंडर से हम लोग बात कर सकते हैं, यहाँ मनी इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं ये यहाँ शायद इतने मनी की ज़रूरत नहीं है। जो उसके नीचे जो है, जो कंट्रोल पोजीशन पे है, वो उसको कंट्रोल करता है। तो एक हेल्दी चीज़ है। लीडर का काम है इनिशिएटिव लेना, कंट्रोलर का काम है उसको रेगुलेट करना। जो लीडर जो है, जो भी डिसीजन वो ले रहा है, ठीक है, जो भी वो काम कर रहा है, ठीक है, ये हेल्दी चीज़ है। और इसमें जो मैं एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ वो है कि लोग गलती कहाँ करते हैं, ठीक है। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये जो लीडरशिप वाली जो चीज़ है उसको बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड चीज़ बना दी है।
जो एजुकेशन सिस्टम है, आपने भी अगर कॉलेज में या अपने कंपनी में जो भी ट्रेनिंग वगैरह होता है, उसमें आपको बड़ा एम्फसाइज किया जाता है कि डेवलप योर लीडरशिप क्वालिटी, डेवलप योर लीडरशिप, टेक इनिशिएटिव। पर जो कंट्रोलरशिप का जो एक स्किल है वो हमें सिखाया नहीं जाता, ठीक है, वो भी। सो कंट्रोलरशिप इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज लीडरशिप स्किल। एक लीडर एक काम कर रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है, तो उसके इनिशिएटिव लेने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। जो कंट्रोलरशिप है उसका भी बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंस है। एक जो भी हम लोग कोई भी एक बड़ा डिसीजन हम लोग ले रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या कोई सा भी एक हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ कर रहे हैं, तो लीडरशिप जो इनिशिएटिव ले रहा है उसका तो इम्पोर्टेंस है ही है। अगर वो नहीं लेगा तो काम तो होगा नहीं। पर जो कंट्रोल पोजीशन पे है उसके आसपास में जो रिलेशनशिप में है, अगर वो सही तरह से अगर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं लीडरशिप को, तो फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कंट्रोलरशिप भी एक एज इम्पॉर्टेंट एज ए लीडरशिप स्किल है, जो हमें सिखाया नहीं जाता। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम हमने जो बता दिया है कि लीडरशिप क्वालिटी डेवलप और लीडरशिप इज़ द एवरीथिंग। तो देखो, लीडरशिप जो क्वालिटी है वो, लीडर तो एक ही बंदा होगा, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ या किसी भी सेटअप में, फैमिली सेटअप मान लो या ऑर्गेनाइजेशन, लीडर एक ही होता है। और बाकी जितने बाकी सारे बंदे जो होते हैं वो कंट्रोल पोजीशन पे रहते हैं, लीडर के डिसीजन को रेगुलेट करते हैं। और ये कोई गलत चीज़ नहीं है। लोग ये जो कंट्रोल करना कोई गलत चीज़ नहीं है। जैसे हमारे एक ऐसी कंडीशनिंग हो चुकी है, अगर कोई कंट्रोल हमें कर दे, हमने कुछ एक इनिशिएटिव लिया, अगर कोई आके हमें कंट्रोल कर दे कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसा, तो हम लोग बोलते हैं ये बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर का है। तो कंट्रोलिंग नेचर होना कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप ओवर कंट्रोल करते हो किसी चीज़ को। कंट्रोल करना तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप कुछ गलत काम करने जा रहे हो या कुछ आपका कुछ लॉस होने वाला है या कुछ गलत डिसीजन आप लेने जा रहे हो, कोई बंदा आके, कोई आपका फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड आके आपको कंट्रोल कर दे कि नहीं नहीं करना है, इसमें गलती हो सकती है, तो कंट्रोल करना कुछ गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसमें गलतियाँ कहाँ होती है, ठीक है। एक लीडर है, उसका एक कंट्रोलर है, दोनों एक साथ अगर काम कर रहे हैं, ये हेल्दी चीज़ है। तो गड़बड़ कहाँ होती है, मैं दोनों एस्पेक्ट में बात करूँगा। एक लीडर क्या गलती करता है और एक कंट्रोलर क्या गलती करता है, ठीक है। पहले मैं स्टार्ट करूँगा कंट्रोल पोजीशन पे जो है वो क्या क्या गलती करते हैं, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा पॉइंट को। पहली गलती जो कंट्रोलर करते हैं कि वो कि कंट्रोल ही नहीं करते, ठीक है। उनका कंट्रोल जीरो होता है। कि जैसे एक बॉस है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उनके जो कंट्रोल पोजीशन में जो उनके जो एम्प्लॉय है, उन्होंने ये बोला कि अगर बॉस बोल रहा है तो सही होगा, वो तो मेरे से सीनियर है, मैं क्या ही उसको बोलूँ, आप देख लीजिए, आप जैसा सही समझे वैसा कीजिए। जो कंट्रोल पोजीशन पे है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अगर कुछ देख लेते हैं कि हस्बैंड ने, आमतौर पे देखा जाता है इंडियन सेटिंग में कि जो हस्बैंड होते हैं वो लीड पोजीशन पे ज़्यादा होते हैं, और वाइफ जो होती है वो कंट्रोल पोजीशन पे होती है। कि जैसे कोई घर खरीदना है तो हस्बैंड ने इनिशिएटिव लिया कि हमें एक घर खरीदना है, और वाइफ आमतौर पर बोलेगी कि देख लीजिए आप जैसा सही समझे। ऐसा होता है कि वाइफ को उतना नॉलेज नहीं रहता कि कौन सा घर सही है, कितना लोन मिलेगा। अगर वाइफ अगर ऐसी है, अगर वो उसका कंट्रोल एकदम जीरो है, तो जो डिसीजन मेकिंग होने वाला है हस्बैंड, उसका ज़्यादा चांसेस है, फेलियर होने का चांसेस ज़्यादा हो सकता है कि वो कुछ गलत हो सकता है कि कहीं इन्वेस्टमेंट किया या चीज़ें पैसे डूब गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो लीडर है, अगर कंट्रोल पोजीशन में जो कंट्रोलर बंदा या बंदी है, अगर वो उसका कंट्रोल जीरो है, एकदम 0% इन्वेस्टमेंट है उसका लीडर के प्रति, कंट्रोल एकदम जीरो है, तो इसमें क्या होता है, जो लीड पोजीशन पे है, जो इनिशिएटिव ले रहा है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। वो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, कोई इन्वेस्टेड नहीं, वो अकेला ही सब कुछ करना पड़ रहा है उसको। उसको पता ही नहीं कि ये काम करना सही है या गलत, ठीक है। और ठीक है, और दूसरी गलती जो कंट्रोलर करता है, वो ओवर कंट्रोल कर देता है। ओवर कंट्रोल मीन्स हस्बैंड है,
उसने कुछ इनिशिएटिव लिया कि चलो मुझे मूवी देखने चलते हैं सैटरडे या वीकेंड को। और वाइफ क्या करती है, ओवर कंट्रोल कर देती है कि नहीं नहीं आज मेरा मन नहीं है, आज सैटरडे को रहने दो, संडे को भी चलते हैं, नहीं संडे को भी मन नहीं है, तबीयत ख़राब है, नेक्स्ट वीक देखते हैं। नेक्स्ट वीक किया कि नहीं चलो ये वाली मूवी नहीं देखेंगे, कोई और मूवी देखेंगे, बस से नहीं जाएंगे, टैक्सी से जाएंगे, ऊबर करेंगे, ये कपड़े नहीं पहनेंगे वो वाले कपड़े पहन के चलो। अगर 10 तरह के 50 तरह के उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या होता है, जो लीड पोजीशन पे जो बंदा है, जो जिसने इनिशिएटिव लिया, वो नेक्स्ट टाइम इनिशिएटिव लेना ही बंद कर देगा कि मैंने एक इनिशिएटिव लिया और मेरा जो कंट्रोल पोजीशन पे जो जिसको मुझे कंट्रोल करना चाहिए वो ओवर कंट्रोल कर दिया। पूरा जो डिसीजन लेना था पूरा डिसीजन को ही उसने बदल दिया। ठीक है, ऑफिस के में भी हो, जैसे अब अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल में भी अब देख लो, ऐसे भी चीज़ें होती हैं कि आप 4-5 दोस्त हो, उसमें से एक बंदा होता है जो इनिशिएटिव लेता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, हो सकता है ना कि चलो कहीं घूमने चलते हैं कहीं। तो उसमें एक बंदा सारी प्लानिंग वो करता है और उसमें बाकी, मान लो कहीं घूमने चलना है, ऋषिकेश चलना है, आपको घूमने जाना है, कहीं कहीं गोवा जाना है, गोवा जाने का आप प्लान कर रहे हो, तो एक बंदा जो हाईली नॉलेजेबल होता है, जो लीडर होता है, उसको सारी नॉलेज है उसको कि ट्रेन कैसे बुक करना है, फ़्लाइट कैसे बुक करना है, होटल कौन सा लेना है, कहाँ उतरना है, कैसे जाना है, क्या क्या चीज़ें घूमनी है, उसका नॉलेज दिमाग तेज चलता है। उसके बाद जो उसके अलग दूसरे फ्रेंड है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं फ़्लाइट से नहीं जाएंगे, खर्चा ज़्यादा पड़ जाएगा, ट्रेन से चलो, ये वाला होटल नहीं, वो वाला होटल कर लेते हैं थोड़ा बजट फ्रेंडली। तो उसका एक मेन डिसीजन, उसने एक ड्राफ्ट, जो लीडर है उसके दिमाग पे एक ड्राफ्ट रहता है कि ये करना है, बाकी जो कंट्रोल पोजीशन में है, उस ड्राफ्ट को क्या फाइनलाइज करते हैं कि रेगुलेट करते हैं थोड़ा बहुत डिस्कशन करके। अगर फ्रेंड लोग जो है ओवर कंट्रोल कर दे उसको कि नहीं नहीं इस डेट को नहीं जाएंगे, नेक्स्ट मंथ जाएंगे, फ़्लाइट मुझे फ़्लाइट से ही जाना है, ये वाला होटल नहीं, 4 स्टार होटल में ही मुझे रहना है, अगर ओवर कंट्रोल कर दे तो ये जो लीडर बंदा है उसका जो मोटिवेशन था घूमना, उसको इतना वो परेशान हो जाएगा ओवर कंट्रोल से कि नेक्स्ट टाइम ये बोलेगा भाई अब मैं प्लान ही नहीं करूँगा, अब तुम लोग देख लो। ठीक है, तो दो गलती क्या क्या हो गई कंट्रोलर की। एक तो है कंट्रोल आपने किया ही नहीं, छोड़ दिया कि लीडर वो उसको समझने दो, वो अपना समझे, ठीक है, जाने दो। एक और एग्जांपल है, मान लो आमतौर पर भारतीय परिवार में जो महिला होती है वो कुकिंग वगैरह का देखती है, किचन संभालती है, ठीक है। तो 80% हाउस होल्ड में यही है, मतलब इंडिया का जो डेटा है 15 to 20% जो वाइफ है वही वर्किंग है, बाकी जो 15-20% जो मैरिड वुमेन है इंडिया में वो हाउस वाइफ ही है, उनका काम यही है कि किचन में खाना बनाना। तो जो खाना बनाने का जो लीड रहता है महिला का रहता है मोस्ट ऑफ द 80 to 85% ऑफ द घरों में। तो महिला कुछ इनिशिएटिव लेती है, कोई खाना बनाती है, तो हस्बैंड उसको क्या कंट्रोल करता है। इस देखो क्या हुआ, अब रोल स्विच हो गया, अब खाना बनाने का के जो फील्ड में वाइफ लीडर बन गई, ठीक है, और वाइफ क्या बन गया, कंट्रोलर बन गया। तो वाइफ कुछ बनाए, बोलेगी आज क्या खाने में बनाना है, आज कुछ राजमा बनाते हैं, तो हस्बैंड थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, राजमा नहीं 2 दिन तो पहले ही खाया था, आज कुछ अलग बनाओ, दूसरी सब्जी बनाओ। अगर हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल कर दिया खाने पे, कुछ ज़्यादा ही नुक्स निकालने लगा, अरे ऐसे नहीं खाना, ऐसे नहीं बनाओ, नमक ज़्यादा है, ये वाला मसाला डालो, ये करो, इसको पहले अच्छे से गर्म करो, 50 तरह का उसने वो उसमें चेक लगा दिया। तो वाइफ भी क्या है, नेक्स्ट टाइम से वो नया खाना कुछ अब बनाने की सोचेगी ही नहीं। अरे यार इसको मैं नया खाना कुछ बनाती हूँ, नया डिश ट्राई करती हूँ यूट्यूब देख देख के, इसके नखरे ज़्यादा हैं, तो वो नया चीज़ अब ट्राई नहीं करेगी, वही रोटी सब्जी नॉर्मल बना के उसको खिलाएगी। तो गलती समझ रहे हैं कहाँ 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 हो रही है। एक तो है नो कंट्रोल, कंट्रोल पोजीशन पे जो है वो जीरो कंट्रोल कर रहा है या तो ओवर कर रहा है, बीच में होना चाहिए। अब इतना ही अब कंट्रोल ना करो कि तो लीडर परेशान हो जाए, और एकदम ही ना करो कि लीडर के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाए, उसका स्टेक बढ़ जाता है अगर जीरो हो। ठीक है, तो ये तो हो गया जो गलती जो कंट्रोलर करती है। ठीक है, और
एक और गलती है जो कंट्रोलर करते हैं, वो है जो लीडर एक इनिशिएटिव ले रहा है उसका एक कोर थीम होता है कि जो मैंने डिसीजन लिया, और कंट्रोलर कंट्रोल करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, वो जो उसका मेन आइडिया है लीडर का उसी को चेंज कर देते हैं, उसी को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर हस्बैंड ने बोला कि चलो मूवी देखने जाते हैं, तो को वाइफ जो है वो पूरा जो मूवी देखने, इसमें जो कोर है लीडर का वो है मूवी देखने जाना। ठीक है, मूवी मूवी इज़ द मेन थिंग। अब मूवी कौन सा देखना है, सिनेमा हॉल तक उबर से जाना है कि बस से जाएंगे, सैटरडे को जाएंगे, संडे को जाएंगे, ये तो उसका ऑक्सिलरी थिंग हो गया ना। तो मेन थिंग है कि मूवी देखने जाना, उसने एक प्लान बनाया। अब वाइफ क्या करेगी, उसको मेन चीज़ को ही उसने चेंज कर दिया कि नहीं मूवी देखने ही नहीं जाएंगे, रेस्टोरेंट चलो खाना खाने चलेंगे। तो वो जो जो लीड पोजीशन पे था, आपने उसका जो उसने जो मेन इनिशिएटिव लिया था वो कोड कोड जो चीज़ थी उसको ही आपने चेंज कर दिया। सेम है। तो कोर आइडिया को चेंज नहीं करना है आपको। अब जब कंट्रोल पोजीशन पे है, कोर आइडिया शुड शुड नॉट बी कंट्रोल्ड। ओके, मेन चीज़ सही होनी चाहिए। जैसे कंपनी में आप कोई बॉस है, ऑर्गेनाइजेशन में है, कोई एक इनिशिएटिव लिया आपके किसी कलीग ने कि मुझे चलो इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ठीक है, उस प्रोजेक्ट का कुछ तो एक मेन कोर होगा कि हमें चलो कॉस्ट कटिंग करनी है, तो हर तरह की आइडिया होगी कि ये करते हैं वो करते हैं। और एक जो कंट्रोल पोजीशन पे है, उसका कोई जूनियर है या उसका कोई कलीग है पीयर ग्रुप में, वो आके बोल दिया कि अरे कॉस्ट कटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, प्रोजेक्ट ही बेकार है। तो उसने क्या, वो कंट्रोल पोजीशन पे जो बंदा था उसने पूरा कोर चेंज को ही आके कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो ऐसे कंट्रोलर को भी ज़्यादा कोई लोग पसंद नहीं करते कि आप कंट्रोल ना करो, आप ओवर कंट्रोल करो, और अपने मेन कोर जो इनिशिएशन है बाय द लीडर, आपने उसको ही चेंज कर दिया। 3 गलती करते हैं कंट्रोलर। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। अगर आप देख रहे हो कि कोई आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में अगर कोई इनिशिएटिव ले रहा है, कोई लीडर है, आपको उसको बहुत ही रिस्पेक्ट देना है कि वो बंदा इनिशिएटिव ले रहा है, और आपको एक अच्छा कंट्रोलर बनना है। जो वो इनिशिएटिव ले रहा है उसको लेने दो। ठीक है, वो आपको कहीं एक चीज़ लेकर जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। वो आपको ऐसे कंट्रोल पोजीशन में जाके लीडर को आपको हेल्प करना है। ठीक है, चलो ये गलती होगी। कंट्रोलर कंट्रोल पोजीशन पे जो है वो क्या क्या गलती करते हैं। और नेक्स्ट जो लीडर जो लीड पोजीशन पे हैं वो क्या गलतियां करते हैं। ठीक है, पहली बात तो जो लीड पोजीशन पे जो बंदा है, जो लीडरशिप ले रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है, जो वो क्या गलती करते हैं, जो कंट्रोल पोजीशन पे बंदे बैठे हैं उनको वो एक्नॉलेज नहीं करते। दे डू नॉट एक्नॉलेज द पर्सन सिटिंग इन द कंट्रोल पोजीशन। ठीक है, बहुत समय अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे तो आपने देखा होगा कि एक बंदा है, उसने एक इनिशिएटिव ले लिया। अब मान लो आप फ्रेंड ग्रुप में हो, एक बंदा है, लीडर है, उसने एक इनिशिएटिव लिया कि चलो गोवा गोवा जाना है, इज एग्जाम्पल। और वो बंदा जो कंट्रोल पोजीशन में, उसकी बात ही नहीं सुन रहा कि कंट्रोल पोजीशन पे एक बंदा है, वो कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि फ़्लाइट से जाना है कि बस से जाना है या ट्रेन से जाना है, कौन से होटल में। उसने कुछ सजेशन दिया, कुछ फीडबैक दिया, ये बंदा टस से मस नहीं हो रहा कि नहीं नहीं, एक्नॉलेज नहीं कर रहा कि उसको वो उस जोन में नहीं है कि मुझे कोई कंट्रोल करे, मेरे डिसीजन कोई चेंज किया, मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर। अगर आप ऐसे लीडर हो तो तो उससे क्या होगा, आपका डिसीजन जो है ना, इसका नुकसान क्या है। पहली बात तो जो भी डिसीजन आप ले रहे हो उसका जो स्टेक है वो आपके ऊपर ही रहेगा। ठीक है, आप स्टेक होल्डर बन जाओगे, सिंगल पॉइंटेड स्टेक होल्डर बन जाओगे। आपने कुछ डिसीजन लिया, आपने कंट्रोलर जो है उसको एक्नॉलेज नहीं किया, कंट्रोलर का
जो फीडबैक सजेशन आपने दिया नहीं, अपने मन मर्जी का आपने कुछ किया एज ए लीडर। अगर आपने कुछ गड़बड़ हुआ आपके डिसीजन में, कुछ आपने डिसीजन लिया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो वो उसका जो जो मतलब वो आपको भोगना पड़ेगा, ठीक है। उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, क्योंकि आपके कंट्रोलर की बात आपने सुनी नहीं। अब सिंगल पॉइंटेड जो स्टेक है सारे आपके ऊपर है, आपको गालियाँ सुननी पड़ेंगी। कच्चे भाषा में बोले तो गाली सुनने के लिए तैयार रहिएगा आप, अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप दूसरे किसी की बात आप नहीं सुन रहे हो। अगर फैमिली में भी ऐसे होते हैं पिताजी लोग, जो है वो बहुत समय ऐसे ही करते हैं, कुछ ना कुछ अपने फैमिली मेम्बर से डिस्कशन किए बिना वो कुछ ना कुछ डिसीजन, कहीं पैसा स्टॉक में लगा देंगे, कुछ ना कहीं पैसा किसी को उधार दे देंगे, फैमिली वाइफ से, अपने सन डॉटर से वो लोग डिस्कस नहीं करेंगे। वो उनका ऐसा रहता है कि मेरा पैसा मैं किसी और को क्यों बताऊं, मुझे कहाँ खर्चा करना है। कहीं पैसा दोस्त को दे दिया, वाइफ को बताया नहीं, और तो उनको लगता है मुझे कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं है, तो इनिशिएटिव अपने आप पैसा लेकर कर देते हैं कि मेरा पैसा मैं दूसरों से क्यों पूछूं। उसके बाद कुछ गड़बड़ होता है, दोस्त ने पैसा देना मना कर दिया, फिर वाइफ को पता चलता है तो वाइफ तो कलेश करती है, ठीक है, कि देने से पहले क्यों नहीं पूछा मेरे से, अब मेरे को क्यों बता रहे हो, ठीक है। तो वहाँ लीडर लोग जो हैं वहाँ फंसते हैं। और दूसरा नुकसान जो लीडर लोग फंसते हैं कि धीरे धीरे वो कंट्रोल पोजीशन पे है, जो है वो अपना जो रिलेशनशिप है ना, जो कंट्रोल पोजीशन पे जो होते हैं वो धीरे धीरे लूज कर देते हैं। नंबर ऑफ कंट्रोलर्स इन देयर रिलेशनशिप दे स्लोली लूज, क्योंकि कंट्रोलर का काम है वो लीडर को कंट्रोल करना, और कंट्रोलर देखता है ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा, ये सिर्फ अपने मन मर्जी का कर रहा है, तो कंट्रोलर जो है ना कंट्रोल करना ही छोड़ देता है। जाओ भाई तुम अपना समझो, तो अपना समझो, कुछ होगा तुम अपना समझना, ठीक है। तो जो अगर आप कोई लीड ले रहे हो, कोई इनिशिएटिव ले रहे हो, तो आपको ये देखना है कि आपका कोई कंट्रोलर है कि नहीं। ये कंट्रोलर कोई भी हो सकता है, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, अगर आप वाइफ हो तो आपके हस्बैंड हो सकते हैं। अगर कोई आपका कंट्रोलर नहीं है आपके डिसीजन मेकिंग में, इनिशिएशन जो आप ले रहे हो, तो आप ये समझ लो कि आप एक अच्छे लीडर नहीं हो, ठीक है। एक लीडर की पहचान उस होती है उसका कंट्रोलर से, कि अगर आपको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छे लीडर हो ही नहीं, क्योंकि आपने जो इनिशिएटिव ले रहे हो उससे बाकी लोगों को कुछ फ़र्क पड़ ही नहीं रहा, उसका कोई इम्पैक्ट है ही नहीं आपका इनिशिएटिव का। अगर आपका इम्पैक्ट है तो लोग कोई ना कोई आता आपको कंट्रोल करने, कोई सजेशन देने, फीडबैक देने। अगर नहीं है तो इसका मतलब है जो आप इनिशिएटिव ले रहे हो वो उसका कोई मतलब नहीं है, वैल्यू वैल्यू एडिंग कैपेसिटी नहीं है उसका, जो इनिशिएटिव आप ले रहे हो। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप ऐसे लीडर हो जो दूसरों की बात आप सुनते ही नहीं, एक्नॉलेज ही नहीं करते, तो लॉन्ग टर्म में आप बहुत ही गंदा फंसोगे उसमें, ठीक है। तो वही है, तो यही एक कॉन्सेप्ट है लीड एंड कंट्रोल का। ठीक है। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ क्या क्या मैंने आज कवर किया। जो भी रिलेशनशिप होती हैं, रिलेशनशिप आप हर जगह का बता लो, एग्जांपल ले लो, हस्बैंड वाइफ का एक मेन रिलेशनशिप है, दोस्तों का साथ आपका रिलेशनशिप है, भाई बहन का भी रिलेशनशिप है, ऑफिस में कलीग के साथ अपने रिलेशनशिप है, अगर आप एक आपका कोई ड्राइवर है, आपका कोई काम वाली अगर आपके घर में आती है उसके साथ भी आपका एक रिलेशनशिप है, हर जगह रिलेशनशिप है, ठीक है। और रिलेशनशिप में जो लीड एंड कंट्रोल का जो एक मेकानिज़म है, जो डायनामिक्स है वो चलता है, और वो अच्छी चीज़ है। तो रिलेशनशिप में एक बंदा हमेशा लीड पोजीशन पे रहेगा, सो हमेशा नहीं रहता, वो किसी एक खास एस्पेक्ट में एक लीडर रहता है। जैसे हस्बैंड वाइफ के जो मैंने एग्जांपल दिया, अगर मूवी देखने जाना है तो हस्बैंड इनिशिएटिव लेता है कि चलो मूवी देखने चलो, और खाना बनाना है तो वाइफ इनिशिएटिव लेती है कि आज खाना, तो खाना बनाने के जो एस्पेक्ट है उसमें वाइफ लीड है, हस्बैंड जो है वो कंट्रोल पोजीशन पे। वो हर जगह लगा लो, किसी भी अगर आप दो दोस्त हो तो उसमें भी एक बंदा, कहीं अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उसमें एक लीडर होता है, बाकी लोग कंट्रोल में होते हैं। कंट्रोलर क्या क्या गलती करते हैं, फर्स्ट गलती करते हैं लोग कि
कंट्रोल नहीं करते, दूसरी गलती करते हैं कि ओवर कंट्रोल करते हैं, तीसरी गलती करते हैं कि जो मेन आइडिया है जो इनिशिएटिव ले रहा है लीडर, उसको ही कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और एक गलती जो लीडर करते हैं वो करते हैं कि कंट्रोल पोजीशन पे जो हैं उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देना, उनको क्या है एक्नॉलेज ही नहीं करना। उन्होंने कुछ सजेशन दिया, आप सुन ही नहीं रहे हो। नॉट एक्नॉलेजिंग और नोटिंग दी feedback or the suggestion by the controller, you are not ready to change your initiative। मैंने जो एक बार बोल दिया वो पत्थर की लकीर, ठीक है। वो एक बाहुबली में डायलॉग है ना, मेरा शासन ही मेरा वचन है। अगर आप ऐसे लीडर हो तो आप बहुत ही बेकार लीडर हो, ठीक है। आप अपने ग्रुप को कहीं लेकर नहीं जाओगे, ठीक है। अगर आप कुछ गलती करते हो तो आप बहुत बुरा फंसोगे लाइफ में, ठीक है। ठीक है, तो एक मेरा पहला वीडियो है रिलेशनशिप सीरीज़ का। मैं कुछ और भी वीडियो लेकर आऊँगा बाद में, ठीक है। जैसे जैसे मेरा समय होगा, मैं जितना टाइम दे पाऊँगा, ठीक है। ठीक है, तो नमस्कार, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो पे। आपका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा वीडियो। उस सजेशन के हिसाब से मैं और भी वीडियो लाऊँगा, ठीक है। ठीक है, नमस्कार।